नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वीडियो शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया शोक। चारधाम देवस्थानम बोर्ड मामले में उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। सीएम आवास पर रेल विकास निगम के अधिकारियों की बैठक, सीएम रावत ने ली रेल लाइन निर्माण कार्यों की जानकारी। बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून में जर्जर भवन पर होगी कार्रवाई, शहर में 44 भवन जर्जर अवस्था में, भवनों पर 15 दिन का नोटिस किया चस्पा। पिथौरागढ़ में जमीन धसकने से मची तबाही, शमशान में बदली इंसानों की बस्ती, मकान मलबे और गांव कब्रिस्तान में हुआ तब्दील। उत्तराखंड में आफत की बारिश, भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा, पहाड़ों से बहते सैलाब से परेशानियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करती है देहरादून में। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। वहीं बोर्ड का गठन राज्य गठन के बाद सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम बताया गया है। सरकार का ये भी दावा है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था। बोर्ड का गठन सभी तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के हक पूरी तरह से सुरक्षित है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज उसको ओपन किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय के निर्णय पर सबको विश्वास होगा, सबको विश्वास करना चाहिए। अब तो सरकार और न्यायालय दोनों का निर्णय एक जैसा हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुंस्यारी में बीमार महिला गोविंद देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सूबे में विकास की बात को दर्शाती हैं। जरा गौर से देखिए दुर्गम क्षेत्रों के विकास की तस्वीरें। यह संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। जी हां, पिथौरागढ़ जिले में मुंस्यारी तहसील के हरकोट गांव से विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां तहसील मुख्यालय मुंस्यारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग आपदा के चलते पूरी तरह से बंद है। हरकोट गांव निवासी गोविंद देवी जो बीमारी के कारण चल पाने की स्थिति में नहीं थी और उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। फिर क्या था, गांव के करीब दर्जन भर युवाओं ने जिम्मेदारी समझते हुए विषम परिस्थितियों में उन्हें चिकित्सा केंद्र मुंस्यारी तक पहुंचाया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। 2 डंडों और एक कुर्सी के सहारे बनाई गई डोली में बैठाकर टूटे हुए रास्तों और उफनते नालों को पार कर पाना साधारण काम नहीं होता है। यहाँ बीमारी के साथ अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। देखा कि सीमांत क्षेत्र में लोग कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंस्यारी में बीमार महिला गोविंद देवी का उपचार चल रहा है, पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो दुर्गम क्षेत्रों के विकास की बात और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली महज दिखावा साबित करने को काफी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है और मानसून के कारण अब काफी जगह बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के बीच हरिद्वार की मशहूर हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण भारी नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आकाशीय बिजली का कहर। हर की पौड़ी पर गिरी दीवार, कोई हताहत नहीं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बिजली गिरी।
हरिद्वार में ढह गई 80 फीट की दीवार। उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है और मानसून के कारण अब काफी जगह बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भी तेज बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच हरिद्वार की मशहूर हर की पौड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण काफी नुकसान हुआ है। यहाँ बिजली गिरने से पूरी दीवार गिर गई और पूरे क्षेत्र में मलबा फैल गया। बता दें, उत्तराखंड के कई जिलों में इन दिनों बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है विकास नगर की। आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। सोमवार देर रात को हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरी, जिससे हर की पौड़ी पर 80 फीट की दीवार गिर गई। ये हादसा हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड के पास हुआ। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि रात का वक्त होने के कारण यहाँ पर भीड़ नहीं थी। ऐसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बिजली गिरने के साथ ही तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इस हादसे के बाद गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वरिष्ठ ने बताया कि गंगा सभा के सुरक्षा गार्डों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मध्य रात्रि के समय आकाशीय बिजली गिरने से हर की पेड़ी की लगभग 80 से 100 फीट की दीवार गिर गई है। ये जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पेड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून का सीजन होने के कारण अब लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार से लेकर उत्तराखंड में हर रोज बारिश हो रही है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में मानसून जोर पकड़ने लगा है, तो उसी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें, हाल ही में देहरादून में एक दीवार गिरने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी। तभी से देहरादून का नगर निगम और जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो जिला देहरादून के अंदर ग्रासु भवन है, ऐसे ग्रासु भवनों को गिराने के आदेश नगर निगम व नगर पालिका को दे दिए गए हैं। जो भी ऐसे भवन हैं उनको तुरंत चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। अभी कुछ भवनों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी एसडीएम को भी निर्देश दे दिया गया है कि जहां भी नगर निगम या नगर पालिका आपसे मदद चाहती है तो उसकी मदद करें। अमल में लाई जाए। 1-2 जगहों पर अभी कार्रवाई शुरू भी हो गई है नगर निगम देहरादून के अंदर, और इन सारे लोगों को चिन्हित किया जाए और अगर कहीं कोई ऐसी बाधा उसको गिराने में आ रही हो तो इमीडिएटली बताया जाए, जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उसमें कार्रवाई की जा सके। और दूसरा, इसमें सभी एसडीएम्स को भी निर्देशित किया गया है कि अगर जो नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं जैसे ही आपसे वांछित मदद चाहती हैं, जो भी आपसे अपेक्षित है, वो सभी सहूलियत उनको उपलब्ध कराएं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता
सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। राहुल गांधी रोज ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अब केवल ट्वीट की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता में काम नहीं, एक के बाद एक राज्य गंवा रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह गृहस्थी को बेहतर तरीके से चलाने तथा बच्चों की अच्छी परवरिश में महिलाओं की विशेष भूमिका है। गरीब परिवारों की महिलाएं अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाने के लिए श्रम करती हैं। जिलाधिकारी समीर बंसल ने आयुष्मती योजना बनाई है। उनका उद्देश्य है कि गरीब महिलाओं को बिना अस्पतालों में जाए उनका नियमित चेकअप हो जाए, ताकि वे अपने स्वास्थ्य परीक्षण व स्वास्थ्य लाभ के साथ ही अपनी रोजमर्रा की आमदनी से महरूम भी न हो। आपको बता दें कि पहला जनपद है जहां आयुष्मती योजना का शुभारंभ गुजरे समय में सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया था। बद्री केदारनाथ मंदिर समेत 51 अन्य दूसरे मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड में शामिल करने के मामले में कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें स्वामी ने देवस्थानम बोर्ड को असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए साफ तौर से कहा कि मंदिरों का स्वामित्व मंदिरों के पास रहेगा, सरकार के केवल मंदिरों का मैनेजमेंट करेगी। बता दें, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 धाम के मंदिरों के प्रबंधन को ले जाकर देवस्थानम बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है। याचिका में यह भी कहा गया है कि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा 4 धाम व 51 अन्य मंदिरों का प्रबंधन लेना संविधान के आर्टिकल 25 व 26 का उल्लंघन है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रभावित धार्मिक स्थानों पर मंदिरों के पुजारियों में भारी रोष पैदा हो गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पूर्व में कुछ अन्य राज्यों ने भी इस तरह के निर्णय देवस्थानम अमित को खत्म करने की मांग की है। कोर्ट ने एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल कर दिया है, सब्जेक्ट टू सर्टेन चेंज इन सेक्शन 22। कोर्ट ने सेक्शन 22 को ये चेंज, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, और जो कि एक्ट में एक प्रावधान था कि बोर्ड की में जो प्रॉपर्टी है 4 धाम की वो बोर्ड में डिवॉल्व करेगी। का आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 31A का कोई वायलेशन नहीं है इस एक्ट में। बाकी जो भी हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा था उस सबको कोर्ट ने अपने जजमेंट में नोट किया है और उस बेसिस पे एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल किया है और ये सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां 6 आशा कार्यकर्ता के कोरोना संक्रमित होने के बाद प्रशासन लगातार सतर्क बरत रहा है, लेकिन नगर के कुछ निवासी सतर्क रहने में असमर्थ हो रहे हैं, जिनकी वजह से नगर की कुछ गलियों को सील कर दिया गया। सितारगंज वार्ड नंबर 11 में पहुंचे एएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि जिस तरह से कोविड वायरस से पॉजिटिव केस आ रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए प्रशासन व जनता को सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। वैसे तो हमेशा आशा कार्यकर्ताओं के सैंपलिंग भी करवा दिए हैं। जांच आने के बाद संपूर्ण तरीके से पता लग जाएगा कि कौन कोरोना संक्रमण से संपूर्ण तरीके से पॉजिटिव है, और तभी हमने इन सभी को कोविड-19 सेंटर में रखा है और हमारे द्वारा इनकी गलियों को भी सील कर दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव ना हो सके।
थाना क्षेत्र का ये मामला है जहाँ पर ये 6 आशा कार्यकर्तियाँ जो कोरोना पॉजिटिव आई थी उनको तो हमारे द्वारा जो कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया था। जो 4 कंटेनमेंट जोन है वो बनाए गए। साथ साथ हमारा मेन फोकस है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का और उनका सैंपलिंग का है। सीएम रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में रेल विकास निगम के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के कार्य की प्रगति की जानकारी ली। आपको बता दें 125.20 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसमें कुल 105.47 किलोमीटर में 17 टनल बनाई जा रही हैं। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक सुरंग का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जबकि 5 में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 3 प्रमुख रेलवे ब्रिज पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिनमें से 3 ब्रिज पर कार्य पूरा हो चुका है। इनमें चंद्रभागा नदी पर 300 मीटर का ब्रिज, लक्ष्मौली में अलकनंदा नदी पर 275 मीटर का ब्रिज एवं श्रीनगर में अलकनंदा पर 450 मीटर का ब्रिज शामिल है। यह रेल लाइन लगभग 122 किलोमीटर की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल लाइन उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं कृषि, बागवानी एवं स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी मददगार साबित होगी। इस मौके पर रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हिमांशु बड़ोनी, एडिशनल जनरल मैनेजर विजय डंगवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार, विकास बाहुगुड़ा आदि मौजूद रहे। खबर डोईवाला से है, जहां बाजार में लागू होने वाली साप्ताहिक बंदी इस बुधवार को नहीं रहेगी, क्योंकि कोविड के कारण शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने के कारण बुधवार को साप्ताहिक बंदी से मुक्त रखा गया है। वहीं व्यापारियों ने डोईवाला का एग्जाम तक शिवराज चौहान से मांग की है कि पूर्व में 2 दिन बंद रहने के कारण बाजार को साप्ताहिक बंदी से मुक्त रखा जाए। तो वहीं एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन ने व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी से मुक्त रखते हुए बुधवार को बाजार खुला रहने के आदेश दिए। यहाँ पे जैसे डोईवाला क्षेत्र में बुधवार को साप्ताहिक बंदी का निर्णय लिया गया था पहले, लेकिन अब शासन द्वारा शनिवार और रविवार को 2 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए जो साप्ताहिक बंदी का जो पहले जो निर्धारित दिन था वो नहीं रहेगा, केवल शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। हम, आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded ₹2 lakhs as prize by CMS.
Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 9510200500. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए हैं। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए और साथ ही पानी के बहाव में कई लोगों के बहने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जहां 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 9 लोग लापता हैं। मौसम विभाग की माने तो यहां अगले 2 दिनों तक भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। उप जिलाधिकारी के निर्देशानुसार डोईवाला तहसील रेखा आर्य ने ग्राम समाज की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुरकावाला VSF कैंप के पास से अवैध अतिक्रमण को हटवाया है। तो वही भूमि अतिक्रमण का ये प्रकरण 2019 से न्यायालय के अधीन चल रहा था, जिसका तहसीलदार रेखा आर्य द्वारा गहनता से अध्ययन करने के बाद सर्वे कराया गया, जिसमें पाया गया कि कब्जाधारी का नंबर दूसरे स्थान पर उल्लेखित है, जिस पर तहसीलदार रेखा आर्य द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्राम समाज की भूमि पर बने भवनों व झुग्गी झोंपड़ियों को हटवाया गया है। साथ ही तहसीलदार द्वारा कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उस पर इसी प्रकार से कड़ी कार्रवाई कर ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थों के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से प्रत्येक सोमवार को पेट्रोल पंप पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पंपलेट बांटने का निर्देश दिए हैं, जिसके तहत महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लालचंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार से डीजल पेट्रोल के दामों को नियंत्रित करने की मांग की। देखिए, पेट्रोल और डीजल के रेट जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी को लेके आज हमारा ये प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर सोमवार को जो है कहीं ना कहीं किसी पंप के ऊपर जो है इस तरह के जो है प्रदर्शन के कार्यक्रम होंगे। उसी के तहत आज हमने ये स्टार पेट्रोल पे यहाँ पे कार्यक्रम को किया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है लगातार तेल के रेट जो है कम होते चले जा रहे हैं और भारत के अंदर तेल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और इतिहास रचने का काम किया है कि डीजल के रेट जो है पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए। इसी को लेके हम लोगों ने अपना जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पे जो है आज किया है। देहरादून में आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशाओं के द्वारा कम्युनिटी सर्विलांस का काम लगातार जारी है। अप्रैल माह से देहरादून में कम्युनिटी सर्विलांस किया जा रहा है, जिसमें आशाओं को एक कंटेनमेंट जोन में सर्विलांस करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स अन्य जगहों पर घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रही है। अभी तक देहरादून जिले के भीतर 2.5 लाख से अधिक घरों में कम्युनिटी सर्विलांस किया गया है, जिसमें करीब 12.5 लाख लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। देखिए, जो हमारा सर्वेलांस है वो कंटिन्यूअस चल रहा है और हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा कार्यकर्तियां हैं वो दोनों ही इन काम को कर रही हैं। आशा हमारी कंटेनमेंट जोन में ये काम कर रही हैं और आंगनवाड़ी वर्कर रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रही हैं और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और हमारा जो पहला राउंड है वो समाप्त हो चुका है और दूसरा राउंड जो सर्वेलांस का है वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह में समाप्त होगा और उसके बाद हम तीसरे राउंड के ऊपर जो है अपने सर्वेलांस पे चलेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में अगले 72 घंटे का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।
इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण 21 से 23 जुलाई के बीच अलग अलग जिलों में भूस्खलन, पत्थर गिरने और सड़कों के अवरुद्ध होने सहित नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों में प्रदेश में मिलेंगी और 21 तारीख से लेकर 23 जुलाई तक जो है, अगर बात करें तो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड के, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इनमें 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम बारिश जो है अनेक जगहों तक में मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।